हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपको अपने चैनल BR अम्बेडकर क्लासेस में। आइए आज मैं इस वीडियो टॉपिक के माध्यम से बात करने वाले हैं अमीबा। अमीबा क्या होता है, ये कहाँ रहता है, ये भोजन कैसे करता है, क्या चीज़ से भोजन को ग्रहण करता है या पोषण कैसे करता है, इसके बारे में इस वीडियो टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ। यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ डिस्कशन करने वाला हूँ इस वीडियो में मेरे साथ आइए, आप बने रहिए। और इस वीडियो को आगे देखने से पहले अभी तक के इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे फुल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को दबा करके लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि और इसके साथ साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे द्वारा भेजा गया वीडियो को ऑल नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए स्क्रीन बोर्ड पर मैं अमीबा, आखिर अमीबा क्या है या कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। अमीबा देखिए, जानेंगे अमीबा को जानने से पहले हम लोग जानेंगे यानी प्रोटोजोआ के बारे में। क्या चीज़ के बारे में जानेंगे? प्रोटोजोआ, कि प्रोटोजोआ आखिर है क्या। यानी ये अमीबा जो है से प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले यह एक मृदु जलीय प्राणी होता है। अमीबा जो है सो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले मृदु जलीय यानी मीठा जल में पाए जाने वाला यह एक प्राणी है, जिसे हम लोग कहेंगे अमीबा। तो देखिए, हम लोग समझेंगे पहले अमीबा यानी प्रोटोजोआ है आखिर क्या। प्रो के मतलब होता है पृथ्वी, यानी पृथ्वी पर आने वाले सर्वप्रथम, और जोवा का मतलब होता है यानी जंतु। पृथ्वी पर आने वाले सर्वप्रथम जंतु जो आए, अमीबा और पैरामेशियम और यूग्लिना इत्यादि यानी जंतु जो है से प्रोटोजोआ के अंतर्गत आए। जो प्रोटोजोआ का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो सर्वप्रथम खोज करने वाला जो वैज्ञानिक जो था उसका नाम था गोल्डफस, जो 1817 ईस्वी में, कब? 1817 ईस्वी में माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी के सहायता से देखा और पता लगाया कि हमारे पृथ्वी पर सर्वप्रथम आने वाला जो जीव जो था सो पहला अमीबा, दूसरा पैरामेशियम, तीसरा यूग्लिना था। जिसमें हम लोग पिछले वाले वीडियो में पैरामेशियम के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अगर अभी तक उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पीछे वाला बैक वाला में वीडियो में आप ज़रूर देख लेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अमीबा। अब हम लोग आते हैं अमीबा। यह जो है से मृदु जलीय यह प्राणी है जो अपने भोजन जो है से शरीर के किसी भी हिस्सा से क्या कर लेता है, ग्रहण को कर लेता है। यह जो है से अमीबा जो है से सर्वप्रथम इसका निवास स्थान जानेंगे। अमीबा जो है से अपनी रहन सहन जो होता है वैसे स्थान पर रहते हैं जहाँ नदी, तालाब, नहर, पोखर इत्यादि, जैसे कहे कि मतलब मिट्टी, गीली मिट्टी हो गया, उस जगह पर यह क्या करता है, निवास करता है। और ये जो होता है से यानी सर्वहारी जीव है। सर्वहारी जीव कहने का मतलब कहें तो ये अपने भोजन जो है से किसी एक चीज़ के नहीं बल्कि सभी जीवों को खा करके अंतग्रहण करके ये जिंदा रहता है। सर्वहारी मतलब सभी जीव जंतुओं को किसी भी कोई भी चीज़ मिल जाए, सभी चीज़ को खाने वाला जीव को हम क्या कहते हैं, सर्वहारी। जैसे मुर्गा हो, मछली है, जो भी है नदी के अंदर कीड़े मकोड़े जो भी जीव आए सभी को अंतग्रहण करने वाला जीव है। अब हम लोग थोड़ा समझेंगे यह जो है से प्राणी समपोषी, प्राणी समभोजी भी कह सकते हैं या प्राणी समपोषी भी कह सकते हैं। प्राणी समभोजी यानी इसका मतलब, कहने का मतलब ये जो है से जीव जो है से प्राणी समभोजी जीव है। ये जो है से अपना भोजन जो है से ठोस तरल पदार्थ के रूप में ये क्या करता है, ग्रहण करता है। आगे आते हैं, ये जो है ये अपनी परिस्थिति के अनुकूल, ये जो आपको देख रहे हैं गीले घोर घेरा हुआ जो ये आपको चारों ओर से एक आवरण लगा हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं यानी शिष्ट आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शिष्ट आवरण कहते हैं। ये शिष्ट आवरण के माध्यम से क्या करता है कि कभी कभी ऐसा परिस्थिति आता है कि इसको पूर्ण रूप से भोजन आहार नहीं मिल पाता है, जैसे सुखाड़ आ जाना। तो ऐसी परिस्थिति में ये शिष्ट आवरण से अपने शरीर को पूर्ण रूप से क्या कर लेता है, ढक लेता है। जैसे ढक करके वो क्या करता है कि अपने शरीर को सुरक्षित रखता है। और जब
वातावरण परिस्थिति के अनुकूल उस स्थान पे पानी या उसके भोजन उसके नज़दीक आ जाता है। पानी जब पड़ता है तो उसका शरीर का हिस्सा जो होता है से वो क्या होता है, फट जाता है, और फट करके फिर से ये पुनः जो है से अपना जीवन यापन करना शुरू कर देता है। अब हम लोग थोड़ा समझेंगे, आइए इस ड्राइंग के माध्यम से समझते हैं कि इसका ड्राइंग जो है इस ड्राइंग के माध्यम से हम लोग समझेंगे कहाँ पर इसको में क्या चीज़ होता है, इसके बारे में जानेंगे। पहले हम लोग सर्वप्रथम जानेंगे कि ये जो होता है से इसके अंदर एक केंद्रक होता है। ये क्या होता है, केंद्रक। और ये जो होता है केंद्रक के, इसमें एक ही केंद्रक होता है। ये केंद्रक के अगल बगल में जो छोटा छोटा जो घिरा हुआ जो यानी खाद्य पदार्थ जो होते हैं, रितिका जो होते हैं, जिसको हम कहते हैं जीव द्रव कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, ये जीव द्रव है। और यही जीव द्रव जो है से केंद्रक के नज़दीक वाला जीव द्रव को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मा कहते हैं। केंद्रक के नज़दीक वाला छोटे छोटे जीव द्रव जो होते हैं उसे क्या कहेंगे, एंडोप्लाज्मा कहेंगे। लेकिन ये कोशिका से बना हुआ इसका शरीर जो शिष्ट आवरण जो है, इस शिष्ट आवरण को यानी इसको कहेंगे तो क्या कहेंगे, यानी कोशिका के नज़दीक वाले छोटे छोटे यानी खाद्य पदार्थों के यानी द्रव्य को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एक्टोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कोशिका द्रव्य के नज़दीक वाला भाग यानी छोटे छोटे जीव को उसको हम क्या कहेंगे, एक्टोप्लाज्मा कहेंगे। एक्टोप्लाज्मा। अब हम लोग थोड़ा समझेंगे एक्टोप्लाज्मा। और ये जो है इसके अंदर आप एक देख रहे हैं गोलाकार आकृति का दिखाई पड़ रहा, जिसको हम लोग कहते हैं संकुचनशील धानी। इस संकुचनशील धानी क्या होता है, यह जो होता है संकुचनशील धानी जो होता है, इसका काम है कि इसके अंदर कितना पानी आएगा और कितना पानी इस शरीर के अंदर से निष्कासित करेगा, यानी अपने शरीर के अंदर जो है इसे पूरी पानी पर क्या करता, कंट्रोल करता, नियंत्रण करने का काम करता है। यानी जिसे हम लोग कहते हैं संकुचनशील धानी। अगर इसकी आकार की मैं बात करूं तो इसके आकार जो होता है संकुचनशील धानी का 250 से लेकर के 600 माइक्रोन तक होता है। और ये जो होता है से इसको यानी इसी के माध्यम से क्या करता है कि अपने शरीर के अंदर जो होता है से पूर्ण रूप से पानी को क्या करता है, नियंत्रण करने का काम करता है। आगे आते हैं, इसके बाहर को जो छोटा छोटा आप लोग आप देख रहे हैं टैबलेट की जैसा गोली का आकार का है, ये दाने दाने आप लोग देख रहे हैं, ये जो है इसका कहते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। जैसे एक उदाहरण समझोगे, आखिर माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। जैसे कोई भी मनुष्य के अंदर यानी एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे यानी ऊर्जा का घर कहा गया है। ये क्या करता है कि जो भी हम लोग पौष्टिक आहार जब खाते हैं तो खाने के बाद यानी सारी ऊर्जा को क्या करता है, संग्रहित करता और संचित करके रखता। और जब भोजन फिर नहीं मिलता है 2-4-10 घंटा, तो उसके बाद वही माइटोकॉन्ड्रिया में से वो ऊर्जा निकल करके पूरे शरीर को आदान प्रदान करता है, देता है। ठीक उसी प्रकार से अमीबा के अंदर जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है से इसके अंदर सारे यानी ऊर्जा को संचित करके रखने का काम करता है, जिसे हम लोग कहते हैं ऊर्जा का यानी मतलब पावर हाउस कहते हैं। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, जो पूरे इसके शरीर पर नियंत्रण करने का काम करता है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। आगे हम लोग समझेंगे इसके आगे, जैसे हम लोग को समझेंगे कूटपाद। ये जो है से आपने जैसे आप लोग इस चित्र में आएंगे, अगला चित्र पे आते हैं। ये आप देख रहे हैं किसका चित्र है, अमीबा का चित्र है। ये जो है से अपने पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को यापन कर रहा। और ये जो है से सर्वप्रथम देखिए इसके आगे आप दिखाई पड़ रहा छोटा छोटा एक जीव है जिसे कहेंगे जीवाणु, बैक्टीरिया, डायटम, फंगस, कोई भी जीव ले सकते हैं आप। ये जो है से भोजन इसके नज़दीक आएगा और इसका जो है से भोजन ग्रहण करने का कोई भी एक निश्चित स्थान नहीं होता। ये अपने शरीर के किसी भी अंग से भोजन को क्या कर सकता, ग्रहण कर सकता। कहीं जहाँ भी जिस तरफ आपको भोजन उसको मिल गया उसी तरफ से ये क्या करेगा, पूरे आकार अपने शरीर को क्या करेगा, फैला लेगा और फैला कर उसको क्या करेगा, घेरने के काम करेगा। जैसे देख रहे हैं आप लोग सर्वप्रथम में पहला वीडियो में यहाँ पे भोजन तो धीरे धीरे एक क्या करना, टेकना शुरू किया, घेरना शुरू किया। उसके बाद में दूसरा आकृति में देख रहे हैं कि यहाँ भोजन, दूसरा माया कूटपाद देखिए धीरे धीरे भोजन को क्या कर रहा, अपने पक्ष में क्या करना, घेरने के काम कर रहा। फिर तीसरा वीडियो में देखेंगे, तीसरा चित्र में आप देख रहे हैं कि ये पूर्ण रूप से क्या किया है कि अपने
शरीर के अंदर जो होता है सूक्ष्म बैक्टीरिया, सूक्ष्म डायटम को अपने शरीर के अंदर का क्या घेर लिया, निकाल चुका, यानी अंदर कर चुका है, सॉरी। अब इसके बाद में हम लोग देखें चौथा चित्र जो आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण रूप से उसके अंदर जो है से मतलब खाद्य रिक्का मतलब तैयार हो गया, खाद्य रिक्का के अंदर भोजन चला गया। और ये भोजन जब चला जाता है तो ये जो है से पूर्ण रूप से एक जीव द्रव के रूप ले लेता है, जो धीरे धीरे पूरे सभी जीवों पर यानी पूरे शरीर पर ये क्या करता है, जीव द्रव देने का काम करता है। आगे आता है फिर पंचमा, इसमें देखेंगे पंचमा को थोड़ा सा बाद में जिक्र करेंगे, थोड़ा सा हम आगे हम लोग समझते हैं। ये जो होता है इसके अपने सुरक्षा के लिए क्या चीज़ से ढका हुआ रहता है, शिष्ट आवरण से ढका हुआ रहता है। और यह कैसी प्राणी है, तो सर्वाहारी प्राणी है। आगे थोड़ा सा हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि प्रोटोजोआ जैसे हम लोग जानेंगे इसका यानी अमीबा में पोषण कैसे होता है, अमीबा में पोषण कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। अमीबा में पोषण जो होता है बिल्कुल 4 तरीकों से होता है। कितने तरीकों से, 4 तरीके से होता है। जो पहला आप लोग का है अंतःग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है अवशोषण, चौथा है आपको बहिक्षेपण। क्या कहेंगे, बहिक्षेपण, जिसमें हम लोग समझेंगे सबसे पहले अंतःग्रहण क्या होता है। तो हम आपको इस पहले ही बता चुके हैं कि अमीबा के अंदर भोजन का ग्रहण जो होता है से बिल्कुल शरीर के अंदर होता है। इस शरीर के बाहर जो बाहरी हिस्से जिसके नज़दीक, इसके नज़दीक जो यानी भोज्य पदार्थ आते हैं तो अपने शरीर के अंग को धीरे धीरे वो फैला करके शरीर के अपने अंदर क्या कर लेता, आकर्षित कर लेता है, जिससे हम लोग कहेंगे अंतःग्रहण। क्या कहेंगे बच्चों, अंतःग्रहण। जो जीवाणु बैक्टीरिया या तो डायटम को अपने शरीर के अंदर क्या करता है, अंतःग्रहण करके भोजन को करता है और जीवित रहता है। उसके बाद में आते हैं हम लोग पाचन आते हैं। पाचन आखिर होता क्या है, देखिए ऐसे भी हम लोग समझेंगे साधारण भाषा में कि कोई भी मनुष्य हो या कोई भी जीव हो, जब किसी भोज्य पदार्थ को खाएगा तो खाने के बाद वो पूर्ण रूप से पाचन करता ही है। पाचन करेगा नहीं तो फिर उसका शरीर में यानी ऊर्जा, एनर्जी कैसे मिलेगा। तो देखिए इसमें पाचन कैसे हो रहा है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अमीबा के अंदर जो होता है से पाचन की क्रिया जो हो रही है अंतः पाचन हो रहा। अंतः मतलब कहने का मतलब शरीर के अंदर हो रहा। और ये जो होता है से इसका सर्वप्रथम पूर्ण रूप से पचाने का काम करता है तो कौन करता है, जिससे हम लोग कहेंगे ट्रिप्सन। ट्रिप्सन जो होता है, ट्रिप्सन, पेप्सिन और एमाइलेज एंजाइम जो होता है से पूर्ण रूप से ये इसी के माध्यम से, इसी एंजाइम के माध्यम से क्या करता है, ये अपने भोजन को पचाने का काम करता है। आगे आते हैं हम लोग इस टॉपिक में, यानी जिसको हम लोग कहेंगे अवशोषण कहेंगे। अवशोषण होता क्या है, जैसे आप लोग देखेंगे कि कोई भी चीज़ एक खाद्य पदार्थ को खाएगा अमीबा तो इसके शरीर के अंदर अवशोषण होगा। अवशोषण होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे पहला में देख रहे हैं यहाँ भोजन को ग्रहण किया, दूसरा चित्र में देख रहे हैं कुटपात के माध्यम से धीरे धीरे इसको शरीर को क्या किया, फैला करके अपने तरफ खींचने का काम कर रहा है। तीसरा में देख रहे हैं कि पूर्ण रूप से ये अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर चुका है। चौथा में पूर्ण रूप से ग्रहण कर चुका है। तो देखिए ये क्या होता है कि जब पूर्ण रूप से जब इसमें ग्रहण कर लिया है तो कुछ इसमें से ऐसा भोजन जो होता है, जो खाद्य रिक्तिकाएँ जो होते हैं, कुछ ऐसा जो उसके शरीर के अंदर जो होता है से पच नहीं पाता है, अवशोषण पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। जैसे हम लोग कहेंगे कुछ अवशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, जिसे अपने शरीर के किसी भी अंग से अपचा हुआ भोजन को क्या कर लेता, निष्कासित कर ले। निष्कासित कहने के मतलब कहें तो अपने शरीर के किसी भी अंग से ये अपचा हुआ भोजन को शरीर से बाहर निकाल देता है, जिसे हम लोग कहेंगे यानी अवशोषण कहेंगे। जैसे अवशोषण तो किया, उसके अंदर जितना भी ऊर्जा था वो जीव द्रव के रूप में बदल गया, और जीव द्रव के रूप में जब बदला तो उसके अंदर जो भी ऊर्जा जो था, एनर्जी जो था, सो अपने शरीर के अंग पर क्या कर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ अपचा हुआ भोजन था जो अपने शरीर के किसी भी अंग से वो क्या किया, शरीर से बाहर निकाल दिया। अब हम लोग जानेंगे बहिशोषण, बहिक्षेपण आखिर होता क्या है। बहिक्षेपण के मतलब क्या होता है, कुछ आपको बता भी दिए हैं। बहिक्षेपण के मतलब ये होता है कि
अमीबा जो है से किसी भी भोज्य पदार्थ को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करेगा, खाएगा, तो खाने के बाद जो है सो उसमें से कुछ अवशिष्ट पदार्थ बचेगा। खाने के बाद में उसमें से जितना ऊर्जा एनर्जी होगा उसको चूस लेगा, और चूसने के बाद में कुछ अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ के माध्यम से क्या करता है कि ये जो होता है अवशिष्ट पदार्थ जो होता है शरीर के अंदर नहीं रख पाता, बल्कि वो अपने शरीर के किसी भी अंग से वो बाहर निष्कासित कर देता है। और जो पदार्थ शरीर के बाहर से बाहर निकालता है उसी को हम क्या कहते हैं, बहिक्षेपण कहते हैं। जैसे में आप इस चित्र में आप देख रहे हैं कि कुछ अपचा हुआ भोजन जो है इस तरीक़ा से क्या कर रहा है, बाहर एक शरीर के हिस्से से क्या कर रहा है, निष्कासित कर रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जहां तक हो सके इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के पास में, दोस्त के पास में जरूर भेजें, और जितना हो सके उतना आप लाइक एंड सब्सक्राइब बढ़ाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।